हेलो मेरे प्यारे भाइयों, कैसे आप सब, है ना। आप आज देख रहे हैं जैसा कि इस पे लिखा हुआ क्लास 10th हिस्ट्री और 2022 के लिए वीवीआई क्वेश्चन। बिल्कुल सही बात है। आज मैं 5 क्वेश्चन लेके आया हूँ, वो भी सब्जेक्टिव का है, ऑब्जेक्टिव नहीं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का नहीं है बल्कि सब्जेक्टिव का है। लेकिन इससे अगर ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे तो आप ऑब्जेक्टिव भी करके आइएगा। ठीक है, आपको लग रहा होगा सिर्फ सर ऑब्जेक्टिव नहीं, सब्जेक्टिव से ही ऑब्जेक्टिव का निर्माण हुआ है। तो क्या है ना, सब्जेक्टिव जब आप पढ़ लेंगे तो किसी तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप कर सकते हैं। जो आप देख रहे हैं वो 5 क्वेश्चन मैं लेके आया हूं, पांचों के पांचों वीवीआई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप ध्यानपूर्वक सुनना, समझना, क्योंकि आपको जो एग्जाम में क्या करना है, इस क्वेश्चन को लिखना कैसे है, याद करके जाइएगा तो ठीक है, रट्टा मार, और नहीं तो एक काम है समझ के जाना, तो जरूर से जरूर आप लिख के आइएगा। ठीक है, तो समझना ध्यान से, आपको समझ में आएगा। आप जलूल छे जलूल याद करके जाना। चलिए इस क्वेश्चन को मैं करता हूं, कैसे करेंगे। सबसे प्रथम क्वेश्चन आपके बोर्ड पर दिख रहा है, खूनी रविवार किसे कहते हैं। खूनी रविवार किसे कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड में पूछता भी है। तो इसको ध्यान से समझिए, मैं बोल रहा हूं, कान खोल लीजिए, तब जाके आपको समझ में आएगा। ठीक है, खूनी रविवार क्या है। सन 1904 से 5, ध्यान से समझना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, काचेला ठीक है ना, हो हैं, समझो। सन 1904 से 5 रूस जापान युद्ध में रूस बुरी तरह पराजित हो गया, है ना, क्योंकि रूस एक बड़ा देश था और जापान उसके सामने चींटी के बराबर। और कहाँ रूस जो है हाथी के समान और जापान जो था चींटी के समान। मतलब समझना, रूस एक बड़े देश के सामने जापान एक छोटे देश ने हरा दिया, तो इस शर्मिंदगी वाली बात तो है ना। तो समझना ध्यान से कि सन 1904-5 रूस जापान युद्ध में रूस बुरी तरह पराजित हो गया। एक छोटा सा देश था जापान, जिसने मार मार के भगा दिया रूस को, है ना, कुचुम्बर निकाल दिया। मतलब रूस को बहुत ही शर्मिंदगी हार हुई, जिससे रूस की जनता, है ना, रूस बुरी तरह पराजित हो गए, जिससे वहां के जनता ने रोटी दो के नारे लगाते हुए, है ना, 9 जनवरी 1905 ईस्वी को लोगों का समूह, सारे लोग ग्रुप में आकर, है ना, रोटी दो के नारे लगाते हुए सेंट पीटर्सबर्ग जो जार रहते थे, रूस के सम्राट को जार कहते हैं, उसके महल की ओर जा रहे थे। जिसके कारण वहां के जार ने, सम्राट ने देखा और उसने अंधाधुंध गोलियां चलाने का आदेश दे दिया, जिससे बहुत सारे लोग मारे गए और खून की नदियां बह गई। इसी को हम खूनी रविवार या लाल रविवार कहते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन को ध्यान देना, बस आपको याद हो जाएगा। सन 1904-5 रूस जापान युद्ध में रूस बुरी तरह पराजित हो गया, जिसके कारण रूस की जनता ने 9 जनवरी 1905 को, है ना, रोटी दो के नारे लगाते हुए सेंट पीटर्सबर्ग के महल की ओर जा रहे थे। जो जार था उसका महल था सेंट पीटर्सबर्ग के महल की ओर जा रहे थे, जिससे वहां के जार ने, वहां के सम्राट ने लोगों का समूह देखा और इस तरह से उसने अपने सैनिकों से अंधाधुंध गोलियां चलवा दी, जिससे बहुत सारे लोग मारे गए और खून की नदियां बह गई, है ना, हर जगह खून ही खून थे। इसी को खूनी रविवार या लाल रविवार कहते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं आपको याद हो गया होगा, बस कहानी की तरह सुनना, याद हो जाएगा। अगला दूसरा नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हैं बोर्ड पे, क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है कि रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, जब भारत में, है ना, जब भारत में स्वतंत्रता के लिए लोग आंदोलन कर रहे थे, जब भारत में लोग स्वतंत्रता के लिए आंदोलन कर रहे थे, तो इस चीज को दबाने के लिए कि भारतीय लोग आंदोलन काफी कर रहे हैं स्वतंत्रता के लिए, उनको आजादी चाहिए, तो इस चीज को दबाने के लिए लॉर्ड चेम्सफोर्ड, यहां लिखा हुआ है आपको, लॉर्ड चेम्सफोर्ड न्यायाधीश ने
सिडनी रॉलेट एक्ट पारित कर दिया, है ना। लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने सिडनी रॉलेट एक्ट पारित कर दिया, जो कि ये जो रॉलेट था, है ना, ये जो कानून लागू होता था वो सिर्फ भारतीयों पर होता था, अंग्रेजों पर नहीं था। ये कानून सिर्फ भारतीयों पर था कि बिना वजह के आपको गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, बिना वारंट के आपको गिरफ्तार करके और जेल में डाल दिए जाएंगे। इसी को रॉलेट एक्ट या काला कानून कहा गया। फिर से समझना ध्यान से, रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन ऐसे हो रहे, या कहें रॉलेट एक्ट किसे कहते हैं, क्वेश्चन ऐसे रहे। रॉलेट एक्ट क्या है, या इस तरह से क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन किसी भी तरीके से रहे, क्वेश्चन हम लिखेंगे कैसे, जो ध्यान देना, है ना। लिखेंगे ऐसे कि स्वतंत्रता की बढ़ती, जो स्वतंत्रता के लिए बढ़ती आंदोलन को देखते हुए, स्वतंत्रता की बढ़ती आंदोलन को देखते हुए इसको दबाने के लिए लॉर्ड चेम्सफोर्ड न्यायाधीश ने सिडनी रॉलेट एक्ट पारित किया, जो कि सिर्फ भारतीयों पर लागू होता था। इस एक्ट के तहत किसी भी भारतीयों को बिना वारंट के गिरफ्तार कर लिया जाता था और उनको जेल में डाल दिया जाता था, है ना। इसी को हम रॉलेट एक्ट या काला कानून के नाम से जानते हैं या कहते हैं। ये आपका क्वेश्चन का आंसर था। उम्मीद करते हैं आप लिख पाएंगे एग्जाम में। चलिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड से आप क्या समझते हैं, अगला क्वेश्चन है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या हुआ बच्चों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, है ना, हुआ क्या कि जब रॉलेट एक्ट जब पारित हुआ तो रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए एक सतपाल और किचलू नाम का नेता थे, ठीक है, जिसने इस चीज को मतलब कहने का है कि जब आंदोलन हो रहे थे रॉलेट एक्ट के विरुद्ध, लोगों को जब जेल के अंदर डाला जा रहा था, तो इसका विरोध सतपाल और किचलू ने किया कि भाई बिना काम के आप भारतीयों को जेल में डालेंगे, एक कैसा कानून है, हर चीज के लिए वारंट जारी होता है, कानून में भी कहा गया है ना। तो इस वजह से क्या हुआ, सतपाल और किचलू ने उसका विरोध किया और उसे क्या है 9 अप्रैल 1919 को जब सतपाल और किचलू की गिरफ्तारी हो जाती है ना, जो कि स्थानीय नेता थे, वहां के स्थानीय नेता थे सतपाल और किचलू, जिन्होंने रॉलेट एक्ट का विरोध किया। इस वजह से उनको 9 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी का विरोध करने के लिए लोगों ने 13 अप्रैल 1919 को एक बैठक बुलाया, एक सम्मेलन बुलाया, है ना। और भारतीयों का यह सम्मेलन था, मीटिंग था। इसी मीटिंग को में अंग्रेजों के एक जनरल डायर ने वहां आया और अंधाधुंध गोलियां चलवा दी, जिससे बहुत सारे लोग मारे गए और इसी को जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। एक बार और सुनिएगा और ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। क्या है ना, सबसे पहले बात किया जाए, रॉलेट एक्ट के बाद आपका आता है, देख रहे हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या हुआ। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में जैसे कि रॉलेट एक्ट जो कानून पारित हुआ, उस कानून को, है ना, भारतीयों पर अंग्रेज लागू करते थे। इस वजह से सिर्फ भारतीयों को बिना काम के, मतलब बिना गलती के, बिना किसी तरह के वारंट के जेल में डाल दिया जाता था। तो जेल में डाल दिया जाता था, जिससे वहां के स्थानीय नेता सतपाल और किचलू ने उसका विरोध किया। और विरोध जो, तो उनको 9 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार कर लिया गया। इससे वहां के अमृतसर के लोगों ने क्या किया, एक सार्वजनिक सभा बुलाई, मीटिंग बुलाई, जो भारतीयों का था। और यह मीटिंग हो रही थी, उसी समय जिला मजिस्ट्रेट जनरल ओडायर था, जो बिना किसी चेतावनी के उसने लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी, जिससे बहुत सारे लोग मारे गए। इसी को जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं या कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन आप देख रहे हैं, कह रहा है कि चंपारण आंदोलन के बारे में बताएं। यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चंपारण आंदोलन के बारे में बताएं।
तो देखिए क्वेश्चन कैसे है चंपारण के बारे में। सबसे पहले बात करें कि चंपारण में जो 3 कठिया व्यवस्था की प्रणाली थी, जैसे किसानों का अगर भूमि है तो 3/20 है ना, अगर 20 भाग में 3 भाग क्या है ना, आपको नील की खेती करनी पड़ेगी। और नील की खेती का एक नियम होता है कि एक बार अगर नील की खेती आप कर दिए तो दोबारा उस पर कोई फसल नहीं होगा। इसीलिए किसान चाहते थे कि नील की खेती अंग्रेज हमसे ना करवाए और हम उसमें अपनी और भी अन्न उगा सके। लेकिन क्या हुआ, वहां के अंग्रेजों ने, चंपारण के अंग्रेजों ने क्या किया, लोगों पे अत्याचार किया। मतलब आपके जो भूमि है उस भूमि का 3/20 भाग आपको नील की खेती करनी पड़ेगी। लोगों पर यह 3 कठिया व्यवस्था लागू कर दिया और यह 3 कठिया व्यवस्था किसानों को काफी असंतोष व्याप्त किया, मतलब असंतोष किया। इसलिए असंतोष किया कि उस समय जर्मन जो वैज्ञानिक थे उसने कृत्रिम तरीके से नील बनाना शुरू कर दिए थे, मतलब आर्टिफिशियल तरीके से नील को बनाना शुरू कर दिए थे, जिससे वहां के किसान जो नील की खेती करते थे उस नील की खेती की मांग मार्केट में कम हो गई और सस्ती हो गई, क्योंकि कृत्रिम तरीके से जो आते थे उसके आने की वजह से किसानों की जो नील की खेती होती थी उसका रेट दर गिर गया, है ना। रेट, क्योंकि मार्केट में जो सामान ज्यादा होगा उसका रेट कम होगा ही, कम रहेंगे पैसे ज्यादा मिलेंगे। तो यही होता, कृत्रिम तरीके से जर्मन वैज्ञानिक ने जब बना दिया तो वहां के लोगों को कि जो नील की खेती करते थे उनकी पैसे कम मिलने लगे, मतलब उनकी इनकम कम गई। इस वजह से इसने क्या किया, उन्होंने वहां के एक राजा थे, है ना, जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल ने एक पत्र लिखा महात्मा गांधी को, और महात्मा गांधी पहुंचे चंपारण। और 1917 ईस्वी में जब चंपारण पहुंचते हैं तो इन्होंने क्या किया, वहां इस 3 कठिया अब सत्य और अहिंसा को हथियार बनाते हुए 3 कठिया व्यवस्था को समाप्त करते हैं। और 3 कठिया व्यवस्था को समाप्त करने के कारण ही, है ना, वहां की जनता खुश थी, है ना, और वहां 3 कठिया व्यवस्था खत्म हो गई, नील की खेती करना लोग खत्म कर दिए। इसी को हम चंपारण आंदोलन कहेंगे। और भारत के लिए सबसे बड़ी, आपका सबसे पहली सक्सेस मिला था, आपको सफलता मिली थी चंपारण आंदोलन में। चलिए एक क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन जो आपके पास है, औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं। औद्योगिकरण का मतलब होता है कि कोई भी चीज जो उत्पादन करते हैं उसको श्रम से नहीं करके मशीनों से करना। मतलब औद्योगिकरण का मतलब होता है किसी चीज का, है ना, कोई चीज को उत्पादन करना श्रम के द्वारा न करके मशीनों के द्वारा करवाया जाता है, उसी को औद्योगिकरण कहते हैं। और इस औद्योगिकरण के अंतर्गत सामानों को बेचने के लिए बड़े बाजार की आवश्यकता होती है। और यह जो औद्योगिकरण है 18वीं शताब्दी में शुरू हुई थी, ठीक है, वही 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शुरू हो गई थी। तो औद्योगिकरण की बात किया जाए तो क्या है, याद रखेंगे आप कि औद्योगिकरण एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसी प्रणाली है जिसके अंतर्गत कोई काम को श्रम के द्वारा न करके मशीनों के द्वारा किया जाता है और इसका पैदावार बड़े पैमाने पर होता है और इसको बेचने के लिए बड़े बाजार की आवश्यकता होती है। इसी को हम औद्योगिकरण कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए मेरे प्यारे भाइयों, अगर मेरे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो जाके पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। लाल कलर का जो सब्सक्राइब दिख रहा होगा उसको आप दबा दीजिए, ब्लैक कर दीजिए और बगल में बेल आइकन को जरूर दबा देना। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।